हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बुलंद होंगे और आरएमएस या जिस चीज़ की भी तैयारी आप कर रहे होंगे मस्ती से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हमारे साथ एकदम रूबरू हो जाइए और जल्दी से कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए और जितना क्वेश्चन हम आपको देंगे मैं वीडियो को पॉज करके बिल्कुल उसको बनाने का पहले खुद से प्रयास करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा हाँ चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से होती जा रही हैं, है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का काफ़ी प्यारा टॉपिक है परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज, पहले इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। लेट सपोर्ट करो, ऐसे सपोज करो कि यहाँ क्या होगा कि अगर आपके पापा सपोज करो कि एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा लेके आए, एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा लेके आए और उस टुकड़े को सपोज करो कि 8 स्लॉट में बटा हुआ है। कितने स्लॉट में? 8 स्लॉट्स में बटा हुआ है। तो अगर हमारा जो स्लॉट्स है उसमें से एक टुकड़ा उठा के आपको मिल गया, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप कितना परसेंट खाए हो उस टुकड़े का, तो इसको आपको बताना होगा ना। तो सबसे पहले इसके लिए क्या समझना होगा? परसेंटेज, है ना। और यही आज हम आपको बताने वाले हैं कि परसेंटेज उसका कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। तो दुनिया का कोई भी चीज़, है ना, दुनिया का कोई भी चीज़ अगर आप उसको उठा के 100 के साथ कंपेयर कर देते हो तो वो जितना भी 100 का पार्ट बनता है वही हमारा कहलाता है क्या? परसेंटेज कहलाता है। क्या कहलाता है? परसेंटेज। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझें तो इसको आप पिज़्ज़ा को ऐसे समझिए, जैसे सपोज करो कि हमारे पास टोटल पिज़्ज़ा में कितने स्लॉट हैं भाई? तो हमारे पास टोटल स्लॉट हैं कितने? 8। और इसमें से तुमने खाए कितने, है ना, इसमें से तुमने खाए कितने? तो हमारे पास एक स्लॉट ये है और एक स्लॉट ये है, इसी को तुम लोग जो है खाए हो, क्लियर। तो हमें बताना है कि आखिर तुमने कितने परसेंट पिज़्ज़ा जो है तुम अकेले खा गए, क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, है ना, देखिएगा यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि अगर 2 भाग आप खा गए टोटल तो 2 अपॉन हो जाएगा क्या? 8। मतलब टोटल कितने स्लॉट है? 8 है। 8 में से आपने कितना खा लिया? 2। तो इसी को आपको बताना है कि आपने 100 में कितना खाया। तो जब आप इसको कट करोगे तो ये 4 टाइम्स होगा और यहाँ से जब कट करोगे तो ये 25% आ जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछ दिया कि बताइए आपने पिज़्ज़ा का कितना भाग खा लिया, तो आप कहोगे सर हमने 25% पिज़्ज़ा का पार्ट खा लिया, क्लियर। तो ये हमारा 25% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्लियर। लेकिन कभी कभी बगल वाले पड़ोसी वाले चाचा हमारे ऐसे भी होते हैं जो उल्टा चीज़ों को पूछ देते हैं, क्लियर। यानी वो आपसे आकर कहेंगे कि बताइए आप कि अगर टोटल आप 25% खा रहे हैं, है ना, 25% आप खाए हैं, तो आप बताइए कितना पार्ट खाए हैं, क्लियर। तो आपको पार्ट निकालना होगा, यानी फ्रैक्शन में चीज़ें निकालनी होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी चीज़, अगर चाचा बोले कि 20% पिज़्ज़ा तुमने खाया, क्लियर, तो आपको फ्रैक्शन में लाना होगा। तो आप क्या करोगे? 20, यानी परसेंट में जब लाना था तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो जब परसेंट को हटाना होगा तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/5 और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्लियर। यानी चीज़ें समझ में आ रही है। यानी जब किसी चीज़ को परसेंटेज में लाना होता है तो हम लोग इंटू 100 करते हैं, और जब चीज़ें आपका परसेंटेज में है और उसको फ्रैक्शन में लाना होता है तो हम लोग डिवाइड बाय 100 करते हैं, क्लियर। लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसे आपको फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम्स आपका मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि यहाँ आ गया हमारा 11 1/9%, क्लियर। तो अगर 11 1/9% अगर बोल दिए, चाचा बगल वाली आंटी अगर मान लीजिए ऐसा पूछ दी कि अगर इतना परसेंट तुम खा रहे हो तो बताओ कितना पार्ट तुम खा लिए, है ना, तो जाहिर सी बात है समझ जाना कि तुमको पिटवाने के उद्देश्य से आई है, क्लियर। यानी तुमको क्या करना है? एक्टिव रहना है ना, और एक्टिव रह के इस पे काम करना है। तो सबसे पहले 11 × 9 आपको इंटू करना है। तो 11 × 9 क्या हो जाएगा? 99 और +1, तो ये हो जाएगा हमारा 100 अपॉन हो जाएगा क्या? 9, और परसेंट को हटा के नीचे 2 जीरो चिपका देना है। ये 0 0 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। अब आंटी का चेहरा देखने लायक होगा, क्योंकि जिस मकसद से वो आई थी वो मकसद उनका फेल हो गया, क्लियर, और तुम बच गए भाई, है ना। तो ये होता है परसेंटेज में निकालना और परसेंटेज से हटाना,
क्लियर। अब चलिए इस पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा मजेदार तरीके से, फिर बड़ा मजा आने वाला है। देखिएगा क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 3/4 एज ए परसेंटेज। कुछ नहीं करना है ना, मतलब कुछ भी ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करना है, मतलब एकदम आपको सिंपल तरीके से चुपचाप 3/4 को यहाँ बुला के लाना है और इंटू 100 कर देना है भाई साहब। यानी आप इसको कट कर लोगे तो ये 25 टाइम्स कट हो जाएगा, 25 3 हो जाता है 75%, और ये हमारा आंसर आ गया है ना। अब चाहे अंकल पूछें, चाहे आंटी पूछी, चाहे भैया पूछें, चाहे दीदी पूछी, कोई भी आपको पिटवा नहीं सकती है, क्योंकि आप जो है हमारे साथ पढ़ रहे हैं, सुपर 40 गोविंद सर चैनल पे पढ़ रहे हैं, इसलिए अब डर खत्म। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, अगर हम लिख रहे हैं 1 क्या लिख रहे हैं 8, और इसको लाना है परसेंट में, तो आप इसे क्या करोगे इंटू 100 करोगे और इसको कट करोगे सबसे पहले, यानी 4 2 जा 8 हो गया, और 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, यानी हमारा आ गया 25/2, जिसे आप लिख सकते हो 12.5%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। कहीं कोई डाउट? ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करें। अब देखो इसको समझने का प्रयास करो। क्लियर। यानी सपोज करो कि अगर ऐसे दिया हुआ है 1/4 और इसको हमें परसेंट में लाना है, तो सबसे पहले इसको p/q के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। तो 4 1 जा क्या हो गया 4, और +1 हो गया क्या 5, और 5 हो गया 4। इसको आप इंटू 100 कर दो, यानी यहाँ से आप इसको कट करोगे 25 से, और ये हमारा आ जाएगा 125%, और यही हमारा आंसर होगा। कहीं कोई डाउट है ना? कभी कभी चीज़ें क्या होती है, परसेंट में दिया न रह के आपका डेसिमल में दे देगा, यानी जैसे दे देगा सपोज करो 0.012 और उसके बाद बोलेगा परसेंट में कन्वर्ट करना है। यानी अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको आप क्या करोगे 12 लिखोगे पहले क्या 1000, यानी ये पॉइंट हटाए, उसके बाद 3 टाइम्स 0 आएगा, और इनटू आप करोगे क्या 100, ये 2 0 कट जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 12/10%। क्या आएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 1.2%। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो हमने आपको 3 चीज़ बताया है, ध्यान से आप देखोगे। हमने सबसे पहले बताया कि जब चीज़ें आपकी p/q के रूप में हो तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में, फिर अगर हमारा डेसिमल में हो तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अगर हमारा सपोज करो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको हम लोग परसेंटेज में कैसे करेंगे, है ना। इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। अब सेकेंड थिंग हम लोग को ये समझना है कि एक्सप्रेस 45% एज ए फ्रैक्शन, यानी आपको क्या करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्लियर है। यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको आना है ना। तो हमने सीधा बताया कि अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना होगा तो डिवाइड बाय 100 करना है, और कुछ नहीं करना है। यही आपका मूल मंत्र है ना, ज्ञान मंत्र है। जो समझ लीजिए आप वो मंत्र है, इसका उच्चारण करके शुरू हो जाइए, है ना। अब क्या कह रहा है कि 45%, भाई साहब ये बताओ छोटू, अगर 45% है तो इसको आप 100 से डिवाइड कर दिए। अब इसको आप कट कर लो, तो ये आपका कट हो जाएगा, ये 5 टाइम से कट करो भाई, तो ये हो गया 9 5 ज़ा 45 और 25 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर है। कोई डाउट? अब चीज़ें अगर सपोज करो कि पॉइंट में है तब तो और भी नहीं घबराना है। क्लियर। यानी आपको सबसे पहले लिखना है 2.5 लिखना है, और परसेंट का मतलब हो गया अपॉन में क्या लिखना है 100 लिखना है। ये पॉइंट हटा के एक 0 यहाँ चिपकाना है। क्लियर। अब इसको कट करना शुरू कीजिएगा। 25 का टेबल आपको अगर आ रहा है देन ओके है, नहीं आ रहा है कोई गल नहीं, आप इसको पहले 5 से कट कर लो। 5/1000 दिया हुआ है, तो 5 5 ज़ा हो गया 5, ये हो गया 200 इंटू 5 करोगे, फिर इसको आप कट करोगे तो ये हो गया हमारा क्या 40 टाइम्स, यानी 1/, ये आ गया हमारा 40, और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आके उल्टा डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है 1000 में। क्लियर। तो यहाँ से लगाओगे 4 टाइम्स, तो ये आपका 100 हो गया,
और उसके बाद यहाँ हमारा 0 है तो यहाँ भी 0 चिपकाइए, यानी 40 टाइम्स कट गया तो डायरेक्ट भी आप इसको 40 टाइम्स काट के आंसर दे सकते हो। क्लियर। अब देखो इसी चीज़ के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि यही चीज़ जो है आपका सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, जो कि बगल वाले अंकल, दूर वाले फूफा, दूर वाले मौसा ये पूछ के आपको परेशान करेंगे, आपको पीटने का प्रयास करेंगे। क्लियर। लेकिन घबराना नहीं है, इसको पहले आप लिख लो। 16 2/3% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 16 2/3। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 3 जा कितना होगा 48 प्लस 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 50, और अपॉन हो जाएगा क्या 3। परसेंट हटेगा, इसके बदले 2 जीरो चिपका दीजिए और ये 0 से 0 कैंसिल होगा। 5 6 जा 30 होता है, यहाँ 1/6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों हमने अभी दो चीज़ सीखे। सबसे पहला कि हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम लोग कैसे करेंगे, और दूसरा चीज़ हमने क्या सीखा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे। क्लियर। इन चीज़ों में कहीं कोई डाउट होता है तो एक बार कमेंट करके जरूर आप बताइएगा, है ना। और चीज़ों को खुद से करने का पहले प्रयास करना है। अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं फिर वीडियो को देखना है, फिर प्रयास करना है, फिर नहीं हो रहा है फिर वीडियो को देखना है, प्रयास करना है। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दूंगा, उसमें आप जुड़ जाना, है ना। उसके बाद कोई भी डाउट होता है आप उस पर रख लेना, ठीक है। आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप टीचर से भी यानी हम लोग से भी बात कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब एक चीज आपको समझना क्या है, कॉन्सेप्ट है हमारा भाई कि अगर B% ऑफ A अगर कभी बोलता है तो आप समझ जाना कि A% ऑफ B भी जो होगा वो दोनों बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा आप समझो पहले। B% का मतलब हो गया B अपॉन क्या 100, और इनटू क्या होता है A। तो अगर इसको हम A% अगर बोलते हैं तो A अपॉन क्या हो जाएगा 100, और इनटू क्या हो जाएगा B। तो आप जब चीज़ें यहाँ लाओगे तो ये मल्टीप्लाई होके AB अपॉन 100 आ जाएगा, और इधर भी हमारा AB अपॉन क्या आ जाएगा 100। तो दोनों क्या है सेम ही चीज़ होता है। इसी को ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है बताने का प्रयास किया है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चेंज A एज अ परसेंट ऑफ B। क्लियर। अब देखो यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि A को B के परसेंट यानी चेंज A एज अ परसेंट ऑफ B, मतलब ये आपसे कहना चाह रहा है कि A जो है वो B का कितना परसेंट है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, A और जिसका भी परसेंट बोले ना उसको कहाँ रखना है नीचे, और इनटू क्या करना है 100, तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। यानी जैसे अगर सपोज करो कि ये 5 है, अब आपसे कह रहा है कि 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 जिसके बारे में कह रहा है ना उसको ऊपर रख लो। ऑफ 20 किसका है भाई 20 का, तो ये 20 नीचे रखो, इनटू आप कर लोगे क्या 100, और उसके बाद जब इसको कट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। चीज़ें समझ में आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत है ना। तो इस तरीके से आप जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो बस ऑफ पे फोकस करना है, ऑफ के साथ जो टर्म हमारा आता है वो उसको हमेशा नीचे रखना है, और बाकी जो यहाँ अकेला और तन्हा है उसको हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। क्लियर। अब क्या कर रहा है, फाइंड 20% ऑफ 50। क्लियर। यानी आपको कुछ नहीं करना है, 20% का मतलब हो गया 20 अपॉन क्या 100, और ऑफ का मतलब हो गया इनटू, और ये कह रहा है 50। अब आप इसको कट कर लो, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 जा क्या हो गया 10, यानी ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। कहीं कोई डाउट, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है चेक 20% ऑफ 100, है ना, मतलब 20 जो है वो 100 का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो यहाँ लिख दो 20, और आउट ऑफ क्या कर रहा है 100, तो यहाँ लिख दो 100, और इनटू कर देना है क्या 100, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 20%, यानी ये हमारा आंसर है। क्लियर। तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, यानी सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी मज़ेदार लोग हैं। आप लोग जितने भी बच्चे बैठे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बच्चे बैठे हैं, सबको सीखना है, और सीखने के लिए एकदम धीरे धीरे स्लो आराम आराम से चलना है, ठीक है। मस्ती से पढ़ना है, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम टेंशन फ्री होके पढ़िए। कह रहा है क्या, व्हाट परसेंट ऑफ 4 days in 6 hours। देखिए एट फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द डेज। क्लियर।
अगर हम 1 डे की अगर बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए 1 डे का मतलब हो गया 24 आवर। क्लियर? यानी एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको परेशान क्या करेगा क्या कि भाई अगर एक बंदा हमारा आवर में दिया हुआ है और एक बंदा हमारा डेज में दिया हुआ है, तो या तो आप इसको डेज में कन्वर्ट कर लें या तो डेज को आप आवर में कन्वर्ट कर लें। क्लियर? तो हमारे पास देखिए वहाँ दिया हुआ है कि 6 आवर जो है वो 4 डेज का, यानी ऑफ किसके साथ है? तो 4 के साथ है, तो उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। बट इसको पहले आवर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 24 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू क्या हो जाएगा? 100। अब छोटे इसको कट करना है, तो कट करने के लिए सबसे पहले इसको इससे कट करो, ये 25 टाइम्स कट गया। इसको इससे कट करो, ये 4 टाइम्स कट गया और हमारा आंसर आ गया 25/4, यानी क्या हो गया? 1 अपॉन क्या हो गया? 4%। और यही हमारा आंसर होगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट है ना? चीज़ों को आराम से समझिएगा। अच्छा, एक चीज़ आप इसको याद कर लें, है ना, कि भाई 1 डे का मतलब होता है 24 आवर। क्लियर? 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। क्लियर है? अब यहाँ से 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। क्लियर? और अब यहाँ से हम लोग इन चीज़ों को जो है, अगर डेज में है तो सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो, कोई आपसे पूछ दे कि 1 आवर बराबर कितने सेकेंड, तो आप सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 60 × 60 बराबर, आपको यहाँ से याद रखना है 3600 सेकेंड। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई हमसे पूछता है कि 1 आवर में कितने सेकेंड, तो हम लोग हड़बड़ा के आंसर देते हैं और 60 सेकेंड मार देते हैं, है ना? गलत जवाब है ना? 60 सेकेंड आपका नहीं होगा, 60 मिनट होगा और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो 60 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? तो 60 × जब 60 करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 3600 सेकेंड। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। कितने बच्चे इसमें क्रिकेट खेलते हैं? हाथ उठाइए भाई, जहाँ जहाँ बैठे हैं सब हाथ उठाइए। सभी बच्चे मेरे ख्याल से क्रिकेट खेलते हैं ना। और क्रिकेट खेलते वक्त सबसे अट्रैक्शन वाला पॉइंट क्या होता है? तो सबसे अट्रैक्शन वाला पॉइंट ये होता है कि आप लोग जो है कितना आप छक्का या चौका मारते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाला पॉइंट होता है। कोई बच्चा हिट कर रहा है 6, है ना, जैसे रोहित शर्मा खेल रहा है तो आप 6 मार रहा है तो लोग उस पर ताली बजाते हैं, 6 मारा। 6 का मतलब क्या होता है? जैसे आप बाउंड्री पूरा पार कर दिए बिना ज़मीन को टच किए हुए, तो इसका मतलब हो गया कि वो 6 रन स्कोर आपका हो गया। यानी यहाँ से एक बंदा जो है 190 रन्स बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 190 रन्स। अब आप चीज़ों को समझते जाइएगा। अब इस 190 रन में से क्या क्या यूज किया है भाई? तो चौका भी मारा होगा, यानी बाउंड्रीज कितने लगे हैं? तो देखिए वहाँ का है 10 बाउंड्रीज। तो 10 बाउंड्रीज का मतलब हो गया कि 10 4 है। क्लियर? 6 कितने हैं? तो हमारे 6 है, तो यानी 6 × 6 कर दिए। और ये आपको बताना है कि कितना वो विकेट के बीच में दौड़ा है ना? तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया 40, ये हो गया 36 और ये हमारा कितना होगा ये आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो ये 40 और 36 जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 76। अब बताइए 76 में हम कितना ऐड करें कि हमारा टोटल स्कोर 190 हो जाए। क्लियर? तो ये हमारा आ जाएगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो देखो कितना आ रहा है भाई 190। जब इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 114। जब इसमें से इसको घटाओगे तो 1 क्या आ जाएगा 4। अब आपको पता करना है कि 114 जो हमारा है वो 190 का कितना परसेंट है। यानी फिर से परसेंट की बात आ गई, यानी जिसके बारे में कहा जाए, जो रन किया वो किसका, है ना? यानी आपको 190 का निकालना है तो 190 को कहाँ रखोगे? नीचे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट में आ जाएगा। अब देखो ये 0 कट करो, ये आपका 6 टाइम्स कट के हो गया, तो ये हमारा आ गया 60%। यानी छोटे यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको टेबल भी याद होना चाहिए।
क्लियर, क्योंकि आप 19 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज प्राइम नंबर। क्लियर, तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको 19 का टेबल याद करना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा, हमने टेबल का एक पूरा एपिसोड बनाया है ना, तो आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो टेबल का एक पूरा का पूरा सीरीज है कि कैसे हम लोग को टेबल याद करना है, उसको एक बार जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी फॉर भोला इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट कह रहा है इन अ स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1000। और इसमें कह रहा है क्या, अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो बाय बस कितने आ रहे हैं भाई, इसको पहले पता करना है। तो बाय बस हमारे आ रहे हैं कितने भाई, 330। क्लियर है, फिर कह रहा है क्या, पैदल कितने चलकर आ रहे हैं, तो पैदल हमारे पास आ रहे हैं 400, यानी 400 स्टूडेंट जो है पैदल आ रहे हैं, और बाकी को पेरेंट्स ड्रॉप कर रहे हैं। यानी आप लिख सकते हो कि ड्रॉप्ड बाय पेरेंट्स, यही आपको पता करना है कि कितने लोगों को बच्चे, मतलब पिताजी आके या माताजी आके उनको ड्रॉप करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लो। क्लियर, तो ये हो गया हमारा टोटल स्टूडेंट्स 1000 है, और इसमें से जो बस से आ रहे हैं वो 330 है, और जो आ रहे हैं पैदल वो 400 है। इसको ऐड करके इसमें माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों के पेरेंट्स जो हैं वहाँ ड्रॉप करते हैं आके। तो ये हो गया हमारा 730। क्लियर, अब जब इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 270। कितना आ जाएगा, 270। तो आपसे यही पूछा है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट दैट डोंट राइड द बस टू अ स्कूल। क्लियर, यानी अब आपको क्या पता करना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो बस से नहीं आ रहे हैं, या तो पैदल आ रहे हैं या तो पेरेंट्स उनको लेकर आ रहे हैं। तो आप उनको सबसे पहले ऐड करो। क्या भाई, तो बाय कितने पैदल आ रहे हैं, तो ये हो गए, और कितने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, बाय पेरेंट्स या विद पेरेंट्स कर लीजिएगा, पेरेंट्स। तो ये दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो गया हमारा कितना, 400, और ये हो गया हमारा 270, तो टोटल हो गया हमारा 670। क्लियर, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 1000। तो यहाँ नीचे रखेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, 1000। इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये चीज़ें परसेंट में आ जाएंगी, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 67%। और देखिए, आपको उलझाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए 27% भी दिया है ना, और आपका 50% भी दिया है, 33% भी दिया है। तो पहले आपको क्या करना है ना, पहले आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि व्हाट ही वांट्स। क्लियर, यानी वो क्या चाह रहा है, पहले इसके बारे में जानना है। तो ए, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो सिंपल, है ना। करेक्ट 2 इक्वल टू व्हाट परसेंट, एट फर्स्ट यू हैव टू चेंज इन PYQ 2/1, परसेंट में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 200%। क्लियर, सो सिंपल क्वेश्चन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? चीज़ें समझ में आ रही है? तो आपको एक प्यारा सा सवाल है, होमवर्क हो गया भाई हमारे पास। ये हो गया, अगर 4 है तो इसको आपको परसेंट में बताना है क्या होगा, अगर 6 है तो परसेंट में बताना है क्या होगा, अगर 3/4 है तो इसको परसेंट में बताना है क्या होगा, अगर सपोज करो कि 0.2 है तो इसको परसेंट में बताना होगा क्या होगा। क्लियर, ये आपका होमवर्क हो गया, इसको जरूर आप कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इन 10 मीटर। तो आपको इसको बनाने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि भाई हमारा 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। क्लियर, अब आपको यहाँ से अगर कभी भी बोलेगा कि 1 किलोमीटर बराबर हाउ मच सेंटीमीटर, देन आपको क्या करना होगा कि 1000 इंटू करना होगा 100, और हमारा आंसर आ जाएगा कितना,
1 लाख सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इन 10 मीटर। यानी आप यहाँ देखो कि 10 मीटर जो हमारा है वो 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और इनटू क्या लिखेंगे 100। तो ये 20 कट हो गया, ये 10 से 10 कट हो गया, हमारा आंसर आ गया 1/10 यानी 0.1% इज द करेक्ट आंसर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट, चीजें समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ अ साइकिल इंक्रीज इट्स डिमांड बाय 20%, द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ शॉप इज व्हाट। क्लियर। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब कोई भी आर्टिकल्स है, क्लियर, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर इसी को हम लोग ठोक ठाक के पिचका के छोटा कर दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, मतलब कुछ ज़्यादा तो नहीं पिचक गया है ना, या ज़्यादा तो नहीं बड़ा हो गया, यही चीज़ आपको बताना है। तो कह रहा है क्या कि पहला, जब यहाँ से आपका कोई भी नंबर अगर 100 है, 20% बढ़ रहा है, तो इसका 20% बढ़ गया। क्लियर। और कह रहा है क्या, इसके प्राइस में 20% डिक्रीज हो गया, मतलब अब अगर 20% डिक्रीज होगा तो 120 का सबसे पहले आप 20% निकालोगे। क्लियर। तो 120% निकालोगे तो ये फाइनली हमारा आ गया कितना, 24 डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो अगर 24 इसमें डिक्रीज होगा तो फाइनली कितना आ जाएगा डिक्रीज होने के बाद, तो ये आपको समझना है कि 120 माइनस 24 डिक्रीज होगा, तो 1 ये आ गया हमारा घटने के बाद क्या, 96। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये 100 था और घट के हमारा 96 हो गया, तो कितने हो गए, 4 आउट ऑफ क्या हो गए 100। तो आप जो है इसे 100 में लिख सकते हैं, क्या 4% का डिक्रीज हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले z का एक फॉर्मूला होता है +-x +-y और +-x इंटू बाई बाई क्या होता है, 100 होता है। क्लियर। तो यहाँ से आप देखोगे कितना बढ़ा है, 20%, तो यहाँ हम लोग +20 कर दिए। फिर बताओ कितना घटा है, 20%, तो हम लोग -20 कर दिए। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो आप इसको लिखोगे क्या, 20 इंटू 20 अपॉन क्या हो जाएगा 100। क्लियर। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 0 0 कट गया और हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया कितना, 4%। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए आपका आंसर हो गया 4% डिक्रीज, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट, चीज़ें अच्छे समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब सिंपल क्वेश्चन आने शुरू हो गए, है ना। यानी यहाँ कर रहा है 5%, क्या कर रहा है, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम। क्लियर। आपको फाइंड आउट करना है कि ये दिस इक्वल टू व्हाट। तो आप कुछ मत करो ना, ये 5/100 लिख दो, इंटू 10/100 लिख दो, और इंटू हो जाएगा 175। क्लियर। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 175 इंटू हो जाएगा 5 अपॉन हो जाएगा हमारा 100 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा आपका 1000। अब देखो क्या होगा, 5 5 हो गया, 5 कैरी कितना 2, 17 5 85 और 2 हो जाएगा 87, और अपॉन में आ जाएगा क्या 1000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.875 ग्राम, ये हमारा आंसर है, यानी सी चंपा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट, देख लो एक बार, अच्छे से समझ लो। ये सब सिर्फ सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 150% इक्वल टू व्हाट। अभी हमने बताया कि जब कोई भी चीज़ अगर परसेंट में है तो उसे आप P/Q के रूप में अगर कन्वर्ट करोगे तो आप 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, है ना। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 150 और अपॉन हो जाएगा क्या 100, यानी इसको आप डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 15 अपॉन क्या हो जाएगा 10, यानी आंसर इज 1.5। क्लियर, ये हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो यहाँ से फिर आपका होमवर्क हम दे रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा।
यानी हमारा होमवर्क हो गया 160% इक्वल टू व्हाट, 185% इक्वल टू व्हाट, फिर हो जाएगा 165% इक्वल टू व्हाट, और 275% इक्वल टू व्हाट। क्लियर? ये 4 क्वेश्चंस जो हैं आपके पास होमवर्क के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ले लेकर के आप मार सकते हो इसको। यानी लिखा हुआ है 56/25 इंटू 2 अपॉन क्या है 4 इंटू 30%, 30 अपॉन क्या है 100 इंटू हो जाएगा क्या 500। क्लियर है? अब 2 जीरो से 2 जीरो आप कट कर लो पहले, है ना। अब देखो और भी क्या लगा सकते हो आप, यहाँ से इसको आप इससे कट कर लो 2 हो गया, इसको आप इससे कट कर लो कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर? इसको इससे कट कर लो ये 5 हो गया, 5 से इसको कट कर लो 3 हो गया। क्लियर? तो हमारा आंसर हो गया 5 6 इंटू हो गया क्या 3, यानी ये हो गया आपका 18 और ये हो गया 6, यानी 168 इज द करेक्ट आंसर। मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसको एक बार अपने से करना है ना, अपने से जब करोगे तभी पता चलेगा कि कौन किससे कट हो रहा है। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the decimal equivalent of 15% of 4% of 1800? Simple, so simple, not a simple, so simple. 15% of 4% of 1800 equal to what? At first you have to change in this fraction into 4/100 into 1800। क्लियर? 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4 इंटू हो गया क्या 18 और अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, इसको आप 60 लिख दो, अपॉन 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 6 जा 108 अपॉन 10। आपका आंसर क्या होगा? आफ्टर 1 डिजिट आपको पॉइंट बिठा देना है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी अगेन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी होता है तो आप जरूर हमें बताएं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर इज 10% मोर देन 80, फाइंड द नंबर। क्लियर? यानी आपको क्या करना है कि कोई एक नंबर है 80। क्लियर? कह रहा है अ नंबर इज 10% मोर देन 80, फाइंड द नंबर। क्लियर? मतलब कोई एक नंबर है जिसको कि 10% हम बढ़ाते हैं तो वो 80, नंबर इज 10% मोर देन 80, मतलब 80 से 10% ज़्यादा होना चाहिए। तो आप 80 में प्लस कर दो, अगर ज़्यादा बोलेगा प्लस, कम बोलेगा तो माइनस, है ना। यहाँ फोकस करना है, मोर देन अगर बोला देन यहाँ प्लस लिखना है, अगर लेस देन बोला तो यहाँ माइनस लिखना है। यानी यहाँ लिखना है 80 इंटू 10%। क्लियर? यानी 10/100 कट कर लीजिए, ये हो गया 80 प्लस हो गया 8, यानी आंसर इज 88, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 था ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg इन 500 ग्राम। क्लियर? यानी आपसे फिर वही सवाल कर दिया है घिसा पिटा कि 500 ग्राम जो हमारा है वो 4 kg का कितना परसेंट है ना। तो सबसे पहले आप kg को जब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा हमारा 500 ग्राम, और अब ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1000 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा 100। 2 0 2 0 कट कर लीजिए, 1 0 0 कट हो जाएगा, यानी 50 अपॉन आ जाएगा क्या 4। अब इसको कट करो तो ये आ जाएगा 25 अपॉन क्या होगा 2, यानी आंसर हो जाएगा 12.5%, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट, कोई सस्पिशन, कोई भी प्रॉब्लम अगर कैसा भी क्रिएट होता है तो एक बार जरूर बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करके दिखाओ कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से पॉज कीजिए, वीडियो को सॉल्व कीजिए। 7
चलिए हो गया नहीं ना, कोई डाउट? तो देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है 12% ऑफ 20% ऑफ 5000, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो 12% का मतलब हो गया 12/100 इंटू 20/100 इंटू हो जाएगा क्या 5000। देन 20 कैंसिल, 10 कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 12, इसको आप डिलीट कर लीजिए, 12 इंटू 2 इंटू हो गया 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 120 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का एपिसोड, है ना? ऐसे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आएंगे। चलिए आप लोग जहां भी हैं, है ना, आई होप आज का सेशन आप बहुत इंजॉय किए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो काइंडली जितने भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए हैं उसको घर पे आप जरूर कीजिएगा, है ना। और डियर पेरेंट्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप अपने बच्चों से जरूर करवाएं। तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी उत्साह, इसी एनर्जी के साथ। तब तक आप जहां कहीं भी हैं मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बुलंद रहें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों से, है ना, अपने जो भी चाहे पेरेंट्स हैं तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनके बच्चों का भी भला हो, है ना। और आप बच्चे इसको अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।